बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि ट्रंप ने 2-3 हफ्ते में युद्ध समाप्ति की बात कर दी है। तो इसके पीछे ट्रंप की कोई साजिश है या फिर ईरान का खौफ है? सीधा भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, प्रज्ञा जी, ट्रंप इस युद्ध में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं। ट्रंप ने अब ये खुला ऐलान कर दिया है कि 2 से 3 सप्ताह में युद्ध से वो निकल जाएंगे, चाहे ईरान कोई शर्त माने या ना माने, या हम भी ईरान की किसी भी शर्त को मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। 2 से 3 सप्ताह के भीतर हम इनके सारे परमाणु केंद्रों को नष्ट कर देंगे, अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और निकल जाएंगे। दरअसल प्रज्ञा जी, ट्रंप के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। पहली मजबूरी ये है कि सारे स्टॉक्स भरभरा कर नीचे गिर गए हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं सबका धंधा आज की तारीख में चौपट है। और ट्रंप भी बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं, बिजनेस सेक्टर से ही निकल करके राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। अब ट्रंप जब इस बात को कहते हैं कि वो 2 से 3 सप्ताह के भीतर युद्ध को खत्म करके निकल जाएंगे, लेकिन ईरान की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आती है। ईरान के जो बड़े पदों पर नेता बैठे हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने नहीं आ रही है। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए और फिर आपको इस खबर का मायने बताते हैं कि ये 2 से 3 सप्ताह के भीतर युद्ध खत्म करके निकल जाने का मतलब क्या है कि 2 से 3 सप्ताह के भीतर हम निकल जाएंगे। अगर अमेरिका निकल जाएगा, युद्ध से बाहर हो जाएगा, तो अकेला कौन बचेगा? इजराइल। और अकेला अगर इजराइल बचेगा तो इजराइल और ईरान के बीच का क्या युद्ध शुरू रहेगा, चालू रहेगा? क्या इजराइल को ख़त्म करने की जो कसम ईरान ने खा रखी है और ईरान के ऊपर हमले करने के लिए इजराइल ने जो शुरुआत की है, क्या वो जंग एक तरफ जारी रहेगी और अमेरिका इन सब से आउट हो जाएगा? शुरुआत करते हैं वीडियो की, आपको बतलाएंगे। सबसे पहले आप देखिए रॉयटर्स के हवाले से खबर, और इस खबर में ये बात प्रज्ञा जी कही गई है कि ट्रंप ने कहा कि ईरान का जो युद्ध है वो 2 से 3 सप्ताह के भीतर ख़त्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी खबर बनी आज की तारीख की 1 अप्रैल की, सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आती है। इसी खबर को पुष्ट करता हुआ द गार्जियन है, वो भी इस बात को कहता है कि ट्रंप ने ये बात कही है कि वो युद्ध को खत्म कर देंगे 2 से 3 सप्ताह के भीतर। उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए इस बात को कहा। फिर ट्रंप ने क्या कहा वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। If they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile making facilities. कह रहे हैं उनकी मिसाइल मेकिंग फैसिलिटीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, और हम 2 से 3 सप्ताह में इस युद्ध से निकल जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर प्रज्ञा जी क्या है वो स्क्रीन पर है। इससे बड़ी खबर ये है कि 2 से 3 सप्ताह के भीतर वो निकल जाएंगे और समेटने की तैयारी कर रहा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए ईरान के साथ किसी कूटनीतिक समझौते की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान को कोई डील करने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ईरान कोई कूटनीतिक समझौते के लिए ईरान को ये बाध्य नहीं करेंगे, ईरान को कोई डील करने के लिए भी अमेरिकी बाध्य नहीं करेंगे, और कोई समझौता भी ईरान को ये बाध्य नहीं करेंगे करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि वॉर ओपन है। इसका मतलब ये है कि ये आए थे, ईरान को इन्होंने मारा, ईरान में चीज़ें ध्वस्त करी, अपनी मर्जी से आए, नेताओं को मारा, बच्चों को मारा, लोगों की किलिंग की, और उसके बाद ये निकल जाना चाहते हैं कि 2 से 3 सप्ताह में हम यहाँ से फुर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और जब मन करेगा तब आएंगे। लेकिन ईरान इस बात कंफर्म कर लेना चाहता है कि भविष्य में इस तरीके का उसके ऊपर युद्ध थोपा ना जाए, ये अमेरिका लिख करके दे। जो नुकसान की भरपाई हुई है उस नुकसान की पूर्ति अमेरिका करके दे, और जितने भी उसके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए हैं वो सैंक्शंस अमेरिका हटाए। ईरान ये कह रहा है, और ईरान ये कहते हुए ये कहता है कि हम युद्ध को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक उसकी शर्तें नहीं मान ली जाती। और उसमें एक शर्त और है कि होर्मुज के ऊपर के जो नियम कानून हैं वो ईरान ने बदल दिए हैं। उनकी संसद ने यह कानून पास कर दिया है कि होर्मुज पर ईरान अब टोल लगाएगा, और जहाज़ों से 5 लाख 6 लाख रुपए आने जाने निकलने का रास्ता वहाँ से
उसके एवज में पैसे लेगा। अब ईरान बिल्कुल क्लियर है एक बात को लेकर कि वो युद्ध नहीं रोकेगा। अमेरिका एक बात को लेकर क्लियरिटी दिखा रहा है कि वो युद्ध से भाग जाना चाहता है, युद्ध से निकल जाना चाहता है, और 2-3 सप्ताह में वो बार बार कहते हुए और 2-3 सप्ताह में वो निकल जाएगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को इस बात का भी भरोसा नहीं है कि ट्रंप 2-3 सप्ताह की जो बात कर रहे हैं वो वाकई में युद्ध को ख़त्म करने की कर रहे हैं या फिर टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम खरीद रहे हैं, किसी भी तरीके से टाइम चाहते हैं, क्योंकि ईरान के भीतर अमेरिका फंस गया है। और अमेरिका के फंसने का कारण ये है कि इन लोगों ने ईरान को बेहद कमज़ोर आंका और इन्होंने सोचा कि 2-4-5 दिन में इनके नेताओं को ख़त्म करके ईरान पर कब्ज़ा रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन रिजीम चेंज हुई नहीं, ईरान उतना कमज़ोर निकला नहीं। तो आज की तारीख़ में ईरान ये समझ रहा है भली भांति कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है कि हम 2 से 3 सप्ताह में युद्ध खत्म कर देंगे ताकि हम शिथिल पड़ जाएं, हम इस युद्ध में शिथिल हो जाएं, आराम से हो जाएं और अमेरिका समय बाय करके दोबारा से अपनी अब जहां जहां कमज़ोर था उन चीज़ों पर मेहनत करके दोबारा आए। अब दूसरा पहलू ये है इस खबर का कि अगर अमेरिका मान लीजिए निकल जाता है, या ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही भी है, और ईरान एक चीज़ ये भी कहता है कि अमेरिका ये जो कह रहा है कि युद्ध को ख़त्म कर देंगे, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अमेरिकी शेयर बाज़ार और इनका जो मार्केट है वो क्रैश कर चुका है, और ट्रंप के ऊपर दुनिया भर का दबाव है कि आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, शून्य हो गई हैं। उन आर्थिक व्यवस्थाओं को संभालने के लिए और बाज़ार में उम्मीद जगाने के लिए ट्रंप बार बार ऐसा कह रहे हैं कि हम युद्ध को ख़त्म करने जा रहे हैं 2-3 सप्ताह में। हर आदमी आज की तारीख में ये बात पूछ रहा है, चाहे भारत में हो, रेस्टोरेंट मालिकों से लेकर रसोई में काम करने वाली एक आम गृहिणी तक, हर आदमी, हर व्यक्ति ये सवाल पूछता है कि भैया ये युद्ध कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो ट्रंप एक उम्मीद जता रहे हैं कि युद्ध ख़त्म हो सकता है ताकि जो निराशा बाजार में फैली है उसे ख़त्म किया जा सके। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। दूसरा पहलू इस युद्ध का ये है कि अगर मान लीजिए ट्रंप ठीक भी कह रहे हैं और ट्रंप युद्ध से निकल जाने की बात सही भी निकलती है, 2-3 सप्ताह में युद्ध खत्म हो जाता है, ट्रंप अपनी तरफ से खत्म कर देते हैं, यानी अमेरिका इस युद्ध से आउट हो जाता है। ईरान ने अभी इनकी कोई शर्त नहीं मानी है, तो क्या ईरान इजराइल पर हमले करना बंद कर देगा? क्या हिजबुल्ला इजराइल पर हमले करना बंद कर देगा? क्या हूती इजराइल के ऊपर हमले करना बंद कर देगा? क्या मिलिशिया ग्रुप जो इराक में अमरीकी बेसेस के ऊपर हमले कर रहा है, क्या वो हमले करना बंद कर देगा? इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ना ही इसकी कोई श्योरिटी आई है। ईरान इस बात को कहता है कि इजराइलियों ने जबरन फिलिस्तीनियों की भूमि पर कब्जा दायर किया है, हम इजराइलियों को यहाँ से खदेड़ कर रहेंगे और फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। लड़ाई की नींव में क्या है? नींव में तो यही है कि इजराइल ने जबरन फिलिस्तीन पर कब्जा किया और फिलिस्तीनियों के ऊपर ये वहां जुल्म ढा रहे हैं, और अभी अपनी संसद में एक प्रस्ताव इन्होंने कानून पारित किया है जिसमें इस बात को कहा है कि फिलिस्तीनी नागरिकों ने अगर हत्या की तो उनको 90 दिन के भीतर फांसी पर लटका दिया जाएगा। इजरायली नागरिकों ने अगर हत्या की है तो उनको सामान्य कोर्ट कचहरी वाला मुकदमा उनके ऊपर चलेगा। तो ये एक जगह पर, वेस्ट बैंक के भीतर एक जगह पर रहने वाले दो नागरिकों के लिए अलग अलग कानून इजराइल ने बना दिए हैं। तो ईरान इससे भड़का हुआ है। ईरान इजराइल को किसी भी कीमत पर खदेड़ना चाहता है, चाहे वो गजा में जो इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऑक्युपाई कर रखा है, या वेस्ट बैंक में जो ऑक्युपाई कर रखा है, यरूशलेम के इलाकों में जो ऑक्युपाई कर रखा है। अगर इजराइल को पूरी तरह से ईरान नहीं भी भगा पाएगा तो उसकी लड़ाई ये है कि वेस्ट बैंक और गजा में जो इन्होंने कब्जा किया है उसको कम से कम छुड़ाए। पहली बात तो एक चीज़ स्पष्ट नहीं है कि ईरान के हमले इजराइल पर बंद होंगे कि नहीं बंद होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अमेरिका निकल जाएगा, और अगर अमेरिका निकल गया तो इजराइल को फिर बचाएगा कौन? और अगर इजराइल अकेला पड़ गया तो फिर इजराइल सरवाइव नहीं कर सकता है। प्रज्ञा जी, आज की तारीख में ये दिखलाई दे गया है कि ईरान के सामने इजराइल टिक नहीं पाएगा। वो और दौर होगा और समय होगा। 1948 का जब 6 दिन के युद्ध में पूरे अरब मुल्कों को इजराइल ने हरा दिया था, वो समय और था, वो दौर और था। लेकिन ईरान आज की तारीख में जैसे युद्ध लड़ रहा है, इजराइल ईरान के सामने कहीं भी टिक नहीं पाएगा। और ये भी अभी कन्फर्म नहीं है कि ईरान के पास
परमाणु है या नहीं है। इजराइल के पास तो है, ईरान के पास है या नहीं, और अगर ईरान के पास इस दरमियान परमाणु शक्ति हाथ लग जाती है, उसने बना लिया है, कंफर्म नहीं कर रहा है, बतला नहीं रहा है, तो भी ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा विषय है। अमेरिका इस बात को कह रहा है कि हमने इनके सारे परमाणु बेसेस उड़ा दिए, हमारा काम खत्म हुआ, हम जीत गए, हम जा रहे हैं। अमेरिका स्वघोषित खुद ये इस बात को कह रहा है, और इस बात को भी कह रहा है कि हम ईरान से कोई समझौता नहीं करेंगे, ईरान को के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे कि वो हमसे कोई समझौता करें, या कूटनीतिक समझौते की ज़रूरत नहीं है, ईरान को डील भी करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे साथ कोई समझौता करने की उनको आवश्यकता भी नहीं है, हम ऐसे ही चले जाएंगे। अब अमेरिका बैकफुट पर क्यों है, उसके लिए आपको ये हेडलाइन भी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा कि अमेरिका की कमर क्यों टूट रही है। अमेरिका की कमर प्रज्ञा जी इसलिए भी टूट रही है क्योंकि IRGC ने वार्न किया था, अभी कल ही कहा था हम 18 अमेरिकन टेक्नोलॉजीज की कंपनीज के ऊपर हमला करेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल, बोइंग और ये सारी कंपनियां हैं, इसमें ये लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे, इन्होंने इस बात को कहा। दूसरी बात ये है कि अल जजीरा ने आज एक खबर चलाई, आज से 9 घंटे, अभी से 9 घंटे पहले, और इन्होंने कहा कि ईरान ने वार्न किया है एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है इंटरनेट वाली, जो बिना तार के चलती है, वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगी। कहने का मतलब है वो हमारा अगला निशाना होगी, और बहरीन, कुवैत और यूएई को जो है स्टारलिंक जो है इन कंट्रीज में है, बहरीन, कुवैत और यूएई, यहाँ पर भयंकर हमले होंगे। और जब से कल ये बात ईरान ने कही है, उसके बाद से ही ट्रंप बिल्कुल टाइमिंग कंफर्म कर रहे हैं कि हम कितने दिनों में भागेंगे, कितने दिनों में जाएंगे। और एक चीज़ और सामने आई है कि आज की अमेरिका जो है अपने समय के अनुसार बुधवार रात 9 बजे के आसपास इस बात का ऐलान करेगा और इसके बारे में और क्लियरिटी करेगा, और भारतीय समय के अनुसार आज बुध है तो कल गुरुवार को सुबह 6:30 बजे अमेरिका ऐलान करेगा, संबोधित करेगा, और बाकी चीज़ें अमेरिका बतलाएगा। तो आगे यहाँ पर जो है, आगे जब ये सब बातें हो रही हैं कि अमेरिका जाने वाला है, युद्ध विराम कर रहा है, तो ईरान इस पर क्या कहता है? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ करके आता है कि ईरान का इस पर क्या कहना है, ईरान क्या कह रहा है। तो ईरान क्या कह रहा है, तेहरान टाइम्स के हवाले से यहाँ पर है कि RT को एक इंटरव्यू दिया ईरानी राजदूत ने। उन्होंने इनके इंटरव्यू में ईरानी राजदूत ने कहा कि ईरान के राजदूत, ये इनका नाम है काज़ेम जलाली, इन्होंने कहा है कि तेहरान की कुछ शर्तें हैं और वो युद्ध भड़काने वाला देश नहीं है, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। हालांकि अगर सार्थक और उचित बातचीत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो तो चर्चा हो सकती है। ये यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि चर्चा हो सकती है अगर चीज़ें हमारे अनुकूल हों। जो इन्होंने 5 पॉइंट्स अभी कुछ दिन पहले गिनाए थे कि हमको 5 पॉइंट्स पर आप मान जाइए, अमेरिका 15 पॉइंट लेकर के घूम रहा था, तो ईरान अभी भी वहीं पर है, स्टक है। ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं कि हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध को बढ़ावा देने वाले देश हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत ठीक बातचीत हो और सही पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हो। आगे ट्रंप के लिए एक बुरी खबर इसी युद्ध के बीच में आई। दबाव में ट्रंप इतना ज़्यादा क्यों है? एक जो वैश्विक दबाव है वो अलग है और दूसरा आर्थिक दबाव है वो अलग है, लेकिन अमेरिका के भीतर ट्रंप की राजनीति खत्म होती हुई दिखलाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले क्या, एक दिन पहले CNN ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में ये दिखाया गया कि ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो -17% नीचे गिर गई है, -17%। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के भीतर अगर ट्रंप आज के हालातों में या आज से 6-7 महीने के अंदर चुनाव हो जाए तो ट्रंप किसी भी सूरत हाल में अमेरिका के भीतर चुने नहीं जाएंगे। इतनी ज़्यादा भद्द अमेरिका के भीतर ट्रंप की पिट चुकी है। और दूसरी खबर प्रज्ञा जी निकल करके ये आई है कि यहाँ पर एक पोल किया गया, उसमें यह दिखलाया गया कि 66% जो अमेरिकी हैं वो ये चाहते हैं कि US यानी अमेरिका इस वॉर से आउट हो जाए, हट जाए, अमेरिका इस वॉर से किनारा कर ले। और जो लोग हैं, कुल 27% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अपना मिशन कंप्लीट करके निकले। तो 66% अमेरिकी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकी इस बात को कह रहे हैं कि US को ईरान की वॉर से आउट हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और ये इसी बात को लेकर ट्रंप और प्रेशर में है कि जब उनके लोग इस बात को कह रहे हैं तो फिर क्योंकि कोई व्यक्ति जब सत्ता में
आता है तो सत्ता में आगे आने का रास्ता भी बनाता है। ट्रंप को लगा कि वो दुनिया में अपनी दादागिरी को स्थापित करेंगे और एक मजबूत अमेरिका, इनका एक नारा भी था, फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट और कुछ करके ऐसे था कि एक मजबूत अमेरिका, हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका को तो ये रसातल में लेकर के जा रहे हैं। इजराइल ईरान मार रहा है, पीट रहा है, दुनिया में संदेश ये जा रहा है कि अमेरिका इजराइल का पिट्ठू है, इजराइल अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल अमेरिका को नाच नचा रहा है। बहुत सारे कार्टून दुनिया में इस बात को लेकर के बन रहे हैं। और एक बात और सामने आई कि ईरान के भीतर ज़रा भी अमेरिका की दहशत और उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखलाई देती हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इनके लोगों को मारा, इनके कई नेताओं को मारा, जिसमें अली लारीजानिया या और भी नेता थे जिनको मारा, जो पिछली बार रोड पर घूम रहे थे। और इस बार भी फॉरेन मिनिस्टर रोड पर घूम रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, फॉरेन मिनिस्टर रोड पर घूम रहे हैं, अरागची इनका नाम है। और ये इस बात को कह रहे हैं प्रज्ञा जी कि ये इस बात को कह रहे हैं कि इस्लामी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तेहरान के निवासियों के साथ मिलकर जश्न मनाया। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो तेहरान के निवासियों के साथ इस्लामी गणतंत्र दिवस का ये जश्न मना रहे हैं और रोड के ऊपर हैं। इनके राष्ट्रपति भी रोड के ऊपर हैं और जश्न मना रहे हैं। अमरीकियों से या इजरायलियों से किसी भी तरीके का कोई भी डर यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर वही है कि ट्रम्प टेल्स अलाइज गेट योर ओन ऑयल। ये कह रहे हैं कि अपना देखो, अपना तेल होर्मुज से निकालो। और वो कह रहे हैं कि 2-3 सप्ताह में हम तो युद्ध से निकल जाएंगे, हम भाग जाएंगे, तुम जानो होर्मुज जाने, तुम्हारा तेल जाने। कहने का मतलब इनका ये है। और इनके जो अलाइज हैं प्रज्ञा जी, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो और देश हो, वो सारे देश एक ही स्वर में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ हो रहे इस युद्ध में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे, अपने एयरबेस या अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। कल ही 4 देशों ने प्रज्ञा जी यहाँ पर इनके एयर स्पेस को, जो एयर स्पेस इनको देने से मना कर दिया। रोम, इससे पहले रोम, इटली, फ्रांस, पेरिस, नीदरलैंड, शिकागो, न जाने कहाँ नो किंग्स वाले प्रदर्शन हमको देखने को मिले अमेरिका के भीतर। 3300 शहरों के भीतर प्रदर्शन हुए हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर क्या है और ट्रंप इस युद्ध से भागना क्यों चाहते हैं। 3000 शहरों में 80 लाख लोगों ने प्रदर्शन अमेरिका के खिलाफ किया और 6 से 7 अलग अलग देशों में नो किंग प्रदर्शन अमेरिका ट्रंप के खिलाफ हुए। तो राजनीति में एक तरफ राजनीतिक चक्की में ट्रंप पिस रहे हैं, आर्थिक चक्की में ट्रंप पिस रहे हैं, और दुनिया का जो प्रेशर है उस चक्की का भी दबाव ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ ब्रिटिश के जो पीएम है वो ये कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट आवर वॉर, वी विल नॉट ड्रॉ इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ नॉट आवर नेशनल इंटरेस्ट। ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का सहयोग करें। अब यहाँ पर ये जो पेट हेगेस्ट हैं, ये इनको युद्ध का जो है वो माना जाता है, रक्षा टीम में बहुत बड़ी पदवी पर हैं। ये डिफेंस सेक्रेटरी कहलाए जाते हैं। हेगेस्ट जो हैं, जिनकी फोटो नीचे थोड़ी दिख रही होगी, ये रक्षा सेक्रेटरी हैं। अब इनके ऊपर आरोप प्रज्ञा जी क्या लगा, इसी बीच कल ही फाइनेंशियल टाइम्स ने ये छापा कि पेट के जो ब्रोकर हैं वो जो है डिफेंस युद्ध से पहले, डिफेंस ईरान अटैक से पहले जो है डिफेंस फंड में कुछ देख रहे थे, यानी इन्वेस्ट करने का या डिफेंस फंड बाय करने के लिए कुछ, मतलब यहाँ पर दलाली का चक्कर है कि युद्ध से पहले ये लोग हथियारों की दलाली करना चाह रहे थे और इसीलिए ईरान के ऊपर युद्ध थोप दिया कि हथियार बनेंगे तो मोटी कमाई होगी, ईरान में हथियार लगेंगे ही। तो भैया इनके जो दलाल हैं वो लग गए थे। यहाँ पर अरागची क्या कह रहे हैं, ऊपर अरागची कह रहे हैं नथिंग सेज, कह रहे हैं किसी विदेशी शासन के लिए युद्ध छेड़ना और युवा सैनिकों को मौत के मुंह में भेजते हुए मुनाफा कमाने की कोशिश करना, इससे बेहतर अमेरिका प्रथम का नारा और क्या हो सकता है। ये स्वेच्छा से लिया गया युद्ध अमेरिकियों और ईरानियों दोनों पर थोपा गया है। यानी कह रहे हैं अमेरिकियों और ईरानियों दोनों पर ये युद्ध थोपा गया है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यहाँ पर अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस बात को कह रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन पीएम है प्रज्ञा जी आपके सामने है, और ऑस्ट्रेलियन पीएम क्या कह रहे हैं,
ये एंथोनी अल्बानीज हैं और ये कह रहे हैं कि हम युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक झटके कई महीनों तक महसूस करेंगे और ये झटके हमारे साथ रहेंगे। अगर संभव हो तो आप काम पर जाने के लिए ट्रेन, बस या ट्राम का उपयोग करें। अपने देश के नागरिकों से कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आर्थिक तौर पर। तो इस पूरे वीडियो में प्रज्ञा जी मैंने आपको ये दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये समझाने की कोशिश की है, बतलाने की कोशिश की है कि ट्रंप के ऊपर दबाव कैसा है और ईरान ट्रंप की इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। ईरान अपनी नीतियों पर अडिग है और ईरान ने जो लक्ष्य साधे हैं उनके ऊपर हमले कर रहा है। ट्रंप ने जब ये ऐलान किया कि 2 से 3 सप्ताह के भीतर वो इस युद्ध से निकल जाएंगे, उसके तुरंत बाद जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं प्रज्ञा जी, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, $107 प्रति बैरल के पार चली गई थी, जो अब फिर से $100 प्रति बैरल के पास आ गई हैं। और जो सेंसेक्स है, जो मार्केट है, वो भी थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू हुआ है। तो इसके कारण दो हैं। क्या बाजार में उम्मीद जगाने के लिए ट्रंप ने ये बात बोली कि हम युद्ध से निकल जाएंगे 2-3 हफ्ते में, क्योंकि हर व्यक्ति यही बात पूछ रहा है कि ये युद्ध खत्म कब होगा, कैसे होगा। तो ट्रंप ने ये मार्केट को उम्मीद देने के लिए कि कोई बात नहीं, 2-3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या इन 2-3 हफ्तों में ईरान के ऊपर अमेरिका बहुत बड़े हमले प्लान कर रहा है कि 2-3 हफ्ते में इनके ऊपर इतने बड़े हमले प्लान करेंगे कि पूरी लड़ाई ही 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। क्या ये वॉर परमाणु वॉर की तरफ बढ़ रही है? 2-3 हफ्तों को क्या कहा जाए? क्या ये धमकी है या फिर यह अमेरिका का पलायन है? इन दोनों के बीच में पूरी बातें हैं। और अगर कोई बयान ईरान की तरफ से आता तो ये बात समझ में भी आती कि युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। ईरान की तरफ से ना तो राष्ट्रपति की तरफ से, ना तो फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, ना ही ईरान के जो संसद के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी गलीबाफ उनकी तरफ से, किसी भी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है कि ट्रंप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। और आएगा भी नहीं प्रज्ञा जी, क्योंकि ट्रंप ने एक बात को कहा, इस बात को कहा कि वो ईरान से कोई संधि नहीं करना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं, कोई हस्ताक्षर उनके किसी भी चीज़ पर नहीं कराना चाहते हैं। यानी वॉर ओपन है, वॉर ओपन है। इस बात को आप समझिए। अमेरिका आया था, मारा, और जैसे आया था वैसे ही जा रहा है। ना हींग लग रही है, ना उसकी फिटकरी लग रही है, रंग उसका चोखे का चोखा है, जैसे का तैसा है। ईरान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। ईरान अमेरिका को इस युद्ध से इस तरीके से एग्जिट करने नहीं देगा, ये बात 100% तय है। बिना लिखित शर्तों के या बिना उसकी मांगों के, जो मांगे वो बोल रहा है ईरान की, भाई या जितना नुकसान किया उसको भरो, या भविष्य में ऐसा हमला नहीं करोगे, या फिर हम होर्मुज पर अपना टोल लगाएंगे, या फिर बाकी की चीज़ें। दूसरी और बात, अगर अमेरिका इस युद्ध से निकल जाता है तो इजराइल का क्या होगा? तो चारों तरफ से दूर रहता है, इजराइल तो पास है। इजराइल के ऊपर जो हमले ईरान के हैं, क्या वो बंद हो पाएंगे? और क्या अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़कर भाग रहा है? और अगर अकेला छोड़ करके भाग रहा है तो इजराइल का क्या होगा? हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर हमलावर है, हुती हमलावर है, मिलिशिया हमलावर है, और ईरान हमलावर है। तो क्या अब इजराइल के लिए ये बड़ा संकट उभर करके सामने आ चुका है? तो चारों तरफ से अकेला पड़ जाने के बाद और तमाम पोल्स आ जाने के बाद, जिसमें अमेरिका की जनता चाहती है कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान से इस युद्ध से बाहर निकल आए, उसके बाद ट्रंप का ये बयान आना कि वो 2-3 हफ्तों में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, वो भी बिना किसी शर्तों के, अमेरिका बिना किसी शर्त को रखे इस युद्ध को समाप्त कर देगा, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ट्रंप ने पांव पीछे खींचे हैं। इसके और क्या मायने हो सकते थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।